हाँ, तो स्वागत है आपका अपने चैनल G12 हब में। तो जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि लिंग की पहचान कैसे करें, और उससे पहले एक प्ले लिस्ट थी जिसमें सारे शब्द रूप के बारे में जाना था। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज के लेक्चर में कुछ नया लाएंगे, तो अब हम बच्चों संधि के बारे में जानेंगे और आगे के लेक्चर में संधि को डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी बच्चों तक ये सुविधा जा सके। तो चलिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, संधि। तो संधि को जानने से पहले आपको एक छोटा सा टर्म आता है संयोग, उसे जानना पड़ेगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप समझ लोगे तो संधि समझ लोगे। तो पहले हम लोग देखते हैं संयोग क्या होता है। तो संयोग का कुछ डिफिनीशन संधि जैसा ही है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। तो जब दो वर्ण बिना विकार उत्पन्न किए मिल जाए तो उसे संयोग कहते हैं। मतलब इसमें भी दो वर्ण मिल रहे हैं। संधि में क्या होती है, जब संधि मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, और संयोग जब दो वर्ण बिना विकार उत्पन्न किए हुए, मतलब कोई भी बिना हो हल्ला किए आपस में मिल जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उच्चारण चेंज नहीं हो रहा है, ना कोई वर्ण चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संयोग कहेंगे। संयोग का अगर एग्जाम्पल देखें तो महत्वम क्या है, महत जोड़ त्वम, क्या हो रहा है, ये आपस में मिल जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, महत्वम ऐसे कैसे। और संयोग में एक बच्चों एक भी ध्यान रखो कि जैसे आप लोग महत्वम, तो कोई भी वर्ड की चेंजिंग नहीं हो रही है, जैसा उच्चारण पहले है वैसा ही बाद में ही होगा। तो संयोग में यही होता है कि किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, एक होता है बच्चों हलोनंतरा संयोग। आपने पढ़ा होगा कि व्यंजन, हलंत किसे कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन को, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि बिना स्वर के दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, या फिर यूँ कहें तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण होते हैं। कभी भी संयोग में स्वर वर्ण का मिलाप नहीं होता है। तो सिंपल सी वर्ड में हम कहें कि बिना स्वर के दो व्यंजनों का मिलना, उसे ही हम लोग कहते हैं संयोग संज्ञा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, कृष्ण, तो कृष्ण क्या है बच्चों, कृष्ण बना हुआ है क्री स और न, इन तीन व्यंजन वर्णों से। तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो कि कोई भी स्वर व्यंजन की इसमें मिलान नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण आपस में मिल रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, इंद्र, तो इंद्र क्या है, ई न द और र, ये चार व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या है, इसमें भी सेम आप देख रहे हैं कि कोई भी स्वर वर्ण का मिलाप नहीं हो रहा है, और ना ही इन व्यंजन वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे देखो दोस्तों, ये क्या है, विज्ञानम, और ज्ञ को संस्कृत में ज और ञ, ये दो वर्ड से बना होता है। अगर दोस्तों विज्ञानम की बात करें तो संस्कृत में इसका उच्चारण होता है विज्ञानम, ये इसका मूल उच्चारण होगा। अब जैसे ये, तो इन सबों में क्या है बच्चों कि कोई भी स्वर वर्ण का मिलाप नहीं हो रहा है, सभी के सभी व्यंजन वर्ण आपस में मिल रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं कि देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे हम ये तो कह दिए कि हाँ, दोनों में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। ठीक, तो कहते हैं कि यह जरूरी है कि दो वर्णों के मिलाप को भी संयोग कहते हैं, लेकिन संधि और संयोग में अंतर भी होता है। जैसे संयोग में अक्षर ज्यों के त्यों रहते हैं, मतलब अभी हमने बताया कि जैसा पहले था वैसा ही बाद में। जैसे क्या था, महत्वम पहले भी उच्चारण हो रहा था
बाद में, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि संयोग में अक्षर ज्यों के त्यों रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, स्तंभ, तो इन सब का ये जब संयोग मिला और उसके बाद जो तब दो वर्ण आपस में जाएंगे तो दोनों का सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, यही होता है संयोग। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं संधि। वो था हमारा संयोग, अब हम संधि। तो संधि आप ऐसे ही समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो इसका अगर परिभाषा की बात करें तो जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो संधि दो वर्ड सम जोड़ धी, संधि। हाँ, तो बच्चों क्या कह रहे थे कि जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया जैसे कि समझोर दी समधि, तो ये संस्कृत के वर्ड हैं और इसका मतलब होता है हिंदी में मिलना। अर्थात अगर बात करें तो जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक शब्द दूसरे शब्द से मिलते हैं तो पहले शब्द की जो अंतिम वाली शब्द होते हैं, शब्द नहीं उसे ध्वनि कहेंगे, और जो दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है आपस में मिलती है तो चेंजिंग लाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हिमालय, हिमालय क्या था, हिम जोर आलय। अब क्या हो रहा है, ये अ जोर आ, तो क्या बन जा रहा है बच्चों, आ। तो अब क्या हो गया, इन दो वर्णों के मेल से, अब ये दो वर्ण जब मेल किए तो हिम जोर आलय क्या हो गया, हिमालय। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही होता है कि विकार उत्पन्न करके जो शब्द बनते हैं वही कहलाते हैं संधि। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय क्या हो जाएगा बच्चों, विद्या जोर आलय। अब इसमें क्या है सेम कि यहाँ था दया, अब आ जोर आ। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि आ जोर आ जब भी होता है तो आ का उच्चारण होता है। तो विद्या जोर आलय, अब क्या हो गया, ये दोनों जब आपस में मिले तो हो गया विद्यालय। तो क्या हो गया, वर्णों की चेंजिंग हो गई। अगर सदानंद की बात करें तो सत जोर आनंद, ये हो गया सदानंद। अब इसमें क्या हो गया, इसमें भी सेम वही विकार उत्पन्न हुआ, मतलब शब्द में चेंजिंग आ गई। इसके लास्ट में तो था उच्चारण और इसके में था आ, लेकिन हो क्या गया बच्चों, सदानंद। अगर संस्कृत में परिभाषा की बात करें संधि की तो द्वे वर्ण्यों परस्परम सार्थक शब्दस्य मेलनम भवति ततः संधि कथ्यते। मतलब क्या, वही जो बात हिंदी में कही गई, जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है बच्चों संधि में कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब क्या कि जैसे संधि किए, अब ठीक है, अब उसको फिर अलग अलग शब्दों को पहचान करके फिर से पहले के जैसा कर देना। जैसे हिमालय था, ये हमारा एक संधि, तो इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो हिम जोर आलय, क्या बताए थे बच्चों, हिम जोर आलय। अब क्या हो गया कि ये पहले क्या थे, दो वर्ण थे, एक हिम था एक आलय था, तो दोनों को आपस में फिर से वैसे ही लिख देना, यही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या जोर आलय, ये हो गया विद्यालय। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या जाना कि संधि क्या होता है और संयोग क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।